नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। लोगों का आस्था का हुजूम आप हमारे पीछे देख ही सकते हैं। हमारे भाई कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि कैसे क्या है। इसी बीच जो है वीकेंड की तैयारियों को लेकर भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिस तरीके से हमारे ट्रेनों की, जिस तरीके से हमारी बसों की, जिस तरीके से हमारे सड़कों की इस समय हालत है, उसको देख के प्रशासन बहुत ही मुस्तैद तरीके से तैयार है। हम आपको यहाँ पर ना कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। जैसे अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको किन बातों को ध्यान रखना है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं जो है शनिवार की रात में या शुक्रवार की रात में यहाँ से निकल जाऊंगा और मैं सुबह जो है संगम या प्रयागराज की धरती पर जो है कदम रख दूंगा और उसके बाद जो है मैं डुबकी लगाऊंगा और डुबकी लगाने के बाद शाम को मैं जो है फिर से अपनी गाड़ी उठाऊंगा और अपनी गाड़ी उठा के जो है मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो एंट्री पॉइंट हैं प्रयागराज के वो पूरी तरीके से चौक हैं। वाहनों की किलोमीटरों तक लंबी कतारें हैं और वैसे भी प्रशासन आपको अंदर आने नहीं देगा, क्योंकि क्या है कि बाहर ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आपको अगर अपनी गाड़ी लाते हैं तो आपको संगम से 12-15 किलोमीटर दूरी पर ही रोक दिया जाएगा। वहां से फिर आपको कोई साधन मिल रहा है या ना मिले, इसकी कोई संभावना बहुत कम ही नजर आती है। हालांकि कुछ बाइकें हैं, कुछ लोग जो है रिक्शों से इस तरीके से यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका यहाँ तक पहुँचना संभव हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है ये तो लोग ही बता सकते हैं। लेकिन उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप जितना टाइम यहाँ पर पहुँचने के लिए उम्मीद लगा के बैठे हैं, आप उसमें कम से कम 6 से 7 घंटे और ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 6 से 7 घंटे से अधिक का वक्त लग ही जाएगा। एक बात का और भी ध्यान रखिए कि अगर आप जो है अपनी गाड़ी से चल रहे हैं तो अपनी गाड़ी में अपने खाने पीने की चीजें जरूर रखिएगा, क्योंकि जाम में फंसने के बाद कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको आसपास कुछ खाने पीने को मिले या ना मिले, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। संगम की जहां तक बात की जाए, आप पहुंचेंगे तो यहाँ की गलियां भी बहुत जो है श्रद्धालुओं से भरी पड़ी हैं। अगर आपको यहाँ पर पहुंचना है और तो आपको अपनी मेडिकल इक्विपमेंट के साथ पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है, अगर आपके परिवार में कोई गर्भवती महिला है, अगर आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा वृद्ध व्यक्ति है, तो फिर आपको जो है ना यहाँ आने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है भीड़ का इतना अधिक दबाव हो जाता है कि आप जो है उसे संभाल नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो है 2 किलोमीटर का सफर जो है लंबा तय करना पड़ जाए, उसमें काफी वक्त लग जाए। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 किलोमीटर का सफर 8, 9, 10 घंटे तक में तय करना पड़ सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना। लेकिन अगर आप जो है बस से सफर कर रहे हैं तो बस स्टैंडों को भी संगम से काफी दूर जो है बनाया गया है। तो वैसे में आप अगर यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपको कम से कम 10 से 12 किलोमीटर मिनिमम पैदल चलना ही पड़ेगा, तब आप यहाँ तक पहुंच पाएंगे। शरणार्थियों को लेके अनाउंसमेंट लगातार चलते रहते हैं, संगम पे रूट को लेके भी चलते रहते हैं, तो आपको बहुत विशेष सावधानियां बरतनी है। वैसे प्रशासन महाशिवरात्रि और वीकेंड को लेके तैयारियों में जुटा हुआ है। आज भी कई इस संबंध में बैठकें हुई हैं, जिनको लेके ये सारे निर्देश जारी किए गए हैं कैसे अपने महाकुंभ के लास्ट वीकेंड को और अंतिम शिवरात्रि के स्नान को बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सके। मीडिया से बातचीत भी की है कई अधिकारियों ने, उन्होंने यातायात नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन पर कई सारी बातें कही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी बात का ध्यान रखना तो वो आपको अपना रखना है। अभी तक कम से कम 58 करोड़ लोग यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं गंगा मैया के और स्नान का लाभ उठा चुके हैं। जो पहुंच गए हैं वो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं, लेकिन जो नहीं पहुंचे हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है या उम्मीद है। लेकिन आपकी इन उम्मीदों का बोझ प्रयागराज संगम की गलियों पर न उठाना पड़े, इसके लिए आप स्वयं को भी तैयार करके आइए। ट्रेनों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। ट्रेनें जो पहुंच रही हैं वो काफी संख्या में उसमें लोग आ रहे हैं, लोगों का जाना हो रहा है। कई ट्रेनें तो 12-12, 15-15, यहाँ तक कि 24 घंटे तक देरी से चल रही है। आपको इन सभी बातों का ध्यान रख के ही यहाँ पे पहुंचना है कि अगर आप आ रहे हैं तो ऐसा ना होगा कहीं 12-13 घंटे आपको वेट करना पड़े। तो उसमें आपके पास क्या प्लान रहेगा? आपके साथ बच्चा भी हो सकता है, आपके साथ महिलाएं भी हो सकती है, तो आप कृपया इन सभी बातों का ध्यान रखिए। इन सभी बातों का ध्यान रख के ही आप प्रयागराज की तरफ मूव कीजिएगा। और अगर हो सके तो अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा इसमें से बचने की ही कोशिश कीजिएगा। अब जैसे रूट प्लान की बात की जाए, जब हम रूट प्लान की बात करने लगते हैं तो ऐसे में आपको देखना, प्रतापगढ़ से प्रयागराज आने वाले
वाहन फाफा में रेंगते हुए नजर पहुंचे हैं। बाहरी वाहनों का प्रवेश को रोका गया है। कानपुर प्रयागराज मार्ग की सामान्य स्थिति बताई जा रही थी, लेकिन आज अचानक से वहां पर भी बहुत ज्यादा लंबा जाम लगा है। लोग जो है 6 से 7 घंटे तक जाम में फंसे रहे हैं। मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग पर सुबह 8 बजे से ही दिन भर जाम लगा रहा। मांडा भीरपुर तक वाहनों की कतारें लगी रही। प्रयागराज लखनऊ रायबरेली मार्ग पर देखें तो दिन भर जाम रहा। चित्रकूट प्रयागराज मार्ग पर देखें तो मंगलवार से ही जाम की स्थिति बनी हुई है। अगर प्रयागराज वाराणसी रूट की बात की जाए तो वहां पे भी भीषण जाम है। आपको इन सभी जामों से बचने का यही तरीका है कि आप जो है वो यहाँ से दूरी ही बना के रखें। अगर आप फिर भी अपना प्लान कर रहे हैं तो आपको कहीं पर भी जो है बाहर की पार्किंग में ही गाड़ी लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही यहाँ पर आना पड़ेगा। लास्ट वीकेंड की तैयारियां, उम्मीद है कि आप अपने इस सफर को बेहतर बनाएंगे। और इस सफर को बेहतर बनाने के लिए आपको सबसे बड़ी जिस बात का ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि आपको अपनी सुविधाएं और बाकी चीजों को लेके ही चलना है। मेरा नाम है विक्रांत चतुर्वेदी, श्यामवीर कैमरामैन के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।